एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। भाई तुम एक साल 7% अधिक कमाना चाहते हो तो 6 वर्षों में कितना अधिक कमाओगे बताओ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले आपने किस रेट पर दिया था, ये आप जानो और लेने वाला जाने। आपने अब ये डिसाइड किया कि यदि मैं 7% अधिक में दूंगा तो यानी एक सालों में 7% तो 6 सालों में कितना 42%। तो आपको एक साल में 7% अधिक ब्याज प्राप्त होगा तो 6 सालों में 42% अधिक होगा, यानी ये कितने का मान है तो 42 का मान है। आपको इतना अधिक मिलेगा तो ये कितने का मान है तो 42 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। तो शुरू में ही मैंने इसीलिए कहा था कि फॉर्मूले को भूल जाओ और मेरी तरह यहाँ पर ये परसेंटेज मेथड को अपना लो, क्योंकि जब इसको अपनाओगे ना तो सवाल बनते नहीं है, उड़ते हैं। ठीक है, और इसको लगा लोगे तो फायदा तुम्हारे सामने ही है। 42 का लगभग 3 गुना कितना हो जाता है 126, और 252 हो जाएगा तो 252 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर वो 6 बार में हो जाएगा तो 3600 जो होगा वो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 3% अधिक पर निवेश किया जाए तो इतना अधिक प्राप्त होगा। अरे भाई क्या ही बात करते हो, एक साल में हमको 3% अधिक मिलेगा तो 4 सालों में कितना मिलेगा 12% अधिक। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो 960 है वो अधिक की वैल्यू है, एक में 3 तो 4 में कितना 12%, और अगर ये अधिक का मान है तो मूलधन क्या होगा। तो ये एक सिंपल साधारण सस्ता सवाल था और इसके अंदर में कहीं पर कोई दम नहीं था। कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की दर पर ऋण लिया था, जिसमें दूसरे वर्ष के आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5 के साधारण ब्याज की दर दी जाती है। 4 वर्ष के बाद उसे ऋण को पूरी तरीके से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल इतने का भुगतान किया, कुल ऋण कितने का था।